जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं जितने भी हड़प्पा सभ्यता से यानी हड़प्पन कल्चर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना अलग अलग एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके करने वाले हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस। तो इन एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन आए होंगे पर्टिकुलर इस टॉपिक के, तो उसको हम आज कवर करने वाले हैं और ये वीडियो जो होगी कई पार्ट्स में आएगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, तो आत्मा और ब्रह्म में। तो ये देखो यार, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आरएएस का एक क्वेश्चन आया हुआ था, मे बी 90s में आया था ये क्वेश्चन एक। तो इसमें ना ये सारे ऑप्शन जो है वैसे वो सही है, जैसे आत्मा और ब्रह्म में इनका विश्वास था, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। और ये जैसे कर्म कांड में इनका बिलीव था, तो इसके बारे में जैसे हमें जो ग्रेट बात मिले हैं वहाँ पे, विशाल स्नानागार मिले हैं, उससे पता चलता है। मातृ शक्ति की हमें मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, है ना। और यज्ञ प्रणाली के भी प्रमाण मिलते हैं, अग्निकुंड वगैरह मिलते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर दिया नहीं जा सकता, ऑल्दो ऑप्शन डी इसका सही माना जा सकता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, द पीपल ऑफ इंडस वैली वर वर्शिप्ड। ठीक है। तो ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। इंद्र और वरुण की, इसके विषय में भी कोई जानकारी नहीं मिलती, और विष्णु के विषय में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। यार द थिंग इज ना कि वहाँ के जो स्क्रिप्ट है अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो इस वजह से ज्यादातर जानकारी हमें नहीं मिलती है। पर जो जानकारी मिलती है हमें उनके मोहर वगैरह के थ्रू, तो उसके अनुसार ऑप्शन ए जो है पशुपति की, ये सही जाता है। यहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिसपे आदि शिव की मूर्ति छपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो था, इसका मतलब जो कौन थे, इंचार्ज कौन थे इसके, तो इसका जो ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। ठीक है। इन्होंने इस जगह की खुदाई करवाई थी। ठीक है। कब कराई थी, तो अ, ये 1921 में इन्होंने खुदाई प्रारंभ करवाई थी। और ये 1921 में इनके मतलब अंडर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दयाराम साहनी, उन्होंने इसका खुदाई प्रारंभ किया था 1921 में। और 1922 में इनसे एक और आदमी जुड़े थे, उनका नाम था रखालदास बनर्जी। ठीक है भाई। तो ये है इसका। आगे बढ़ते हैं अगर अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो रखालदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। तो ये जैसे हमने देखा कि 1921 में दयाराम साहनी जुड़े थे, 1922 में दयाराम साहनी जुड़े थे, सॉरी रखालदास बनर्जी जुड़े थे। और ये सब किसके अंडर थे, तो जॉन मार्शल के अंडर थे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर अपन, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी, सुरतकोटा की खोज जेपी जोशी ने करी थी, या तो लोथल की खोज एस आर राव ने करी थी, या धौलावीरा की खोज वी के थापड़ ने करी थी। तो इसमें जो मतलब रॉन्ग मिला हुआ है वो ऑप्शन डी ही है। ठीक है। धौलावीरा की खोज थापड़ ने नहीं की थी, ये आर एस बिष्ट थे एक, उन्होंने किया था। ठीक है। अ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा का उत्खनन उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, वो कौन था। ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों, वो है ए कनिंघम। इनको एक मुहर मिली थी, तो इन्होंने सोचा कि ये मतलब वर्तमान की होगी या किस तरह से भी, वो महत्व को समझ नहीं पाए। बट बाद में जब इसका अ, महत्व पता चला, तो वो जॉन मार्शल वगैरह ने इसको आगे मतलब किया था, खोज की थी इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना भाई, ये बीपीएससी वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आर डी बनर्जी का भी नाम हमने देखा, ठीक है। केन दीक्षित का भी नाम देखा हुआ है हमने, और एम एस वत्स जी का भी नाम था इससे जुड़ा हुआ। ये वी ए स्मिथ जो है, ये इन्होंने नहीं किया था। मैं बता देता हूँ किसने किसका खोज किया था। तो ये रखालदास बनर्जी 1922 में जुड़े थे, ये तो हमने देख लिया था। ठीक है। और ये जैसे के एन दीक्षित भी जुड़े हुए थे इससे ही, एम एस वत्स भी जुड़े हुए थे। वी ए स्मिथ जो है ये मतलब सभ्यता के खोज से नहीं जुड़े हुए थे, ये इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध जरूर है, पर ये उससे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटरा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जगपति जोशी। जगपति जोशी जी इससे जुड़े हुए थे। और सुरकोटदा कहाँ पे है, तो ये है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। और जेपी जोशी भी इनको बोलते हैं। ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंधु
सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो यार मतलब इसके ना रिगार्डिंग अलग अलग तरह के वो है मत हैं। जैसे एक जैन पांडे हैं, उन्होंने उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें सभी घरों में ऐसा माना जाता है, अधिकांश नगरों में सभी घरों में ऐसा मिलता है। लेकिन आर एस शर्मा के अनुसार अगर देखोगे तो इसका आंसर आएगा कालीबंगा। कालीबंगा में लगभग प्रत्येक घरों में वहाँ पे कुएं मिले थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो इसमें सोने के सिक्के, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। ठीक है भाई, तो ये जो है ना नगर संस्कृति, ये तो देखो सबसे लास्ट में ही आएगी, है ना। अ, वैसे सॉरी, नगर संस्कृति लास्ट में नहीं आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सोने के सिक्के जो हैं ये सबसे लास्ट में आएंगे। अगर अपन सारे ऑप्शंस को देखें तो सोने के सिक्के सबसे लास्ट में आएंगे। और सबसे प्राचीन शहर जो है हमारा हड़प्पा वगैरह, तो भारतीय संस्कृति के अनुसार तो ये सबसे पहले आए थे। और ये क्या थे, मतलब अर्बन संस्कृति थे। उसके बाद इसके बाद जब ऋग्वैदिक एज आया तब लोहे की खोज हुई थी, तो ये लोहे आए फिर। और ये आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, ठीक है। तो ये जो थे इसका प्रचलन हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है कि अ, 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये समथिंग इस आहत मुद्रा और चांदी के सिक्के मिले थे, और गोल्ड कॉइन इसके बाद में आए थे। तो इसके अगर अपन अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले आएगा हड़प्पा, फिर आएगा अ, ये लोहे के हल, चांदी के सिक्के और फिर गोल्ड कॉइन। तो 4 3 2 1 इसका ऑप्शन सही जाएगा भाई। और इसके आगे अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु में किसका उपयोग किया था? तो सबसे पहले किसका उपयोग किया था? तो तांबे का उपयोग किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि ताम्र पाषाणिक युग आया था उससे पहले, है ना। जो भी नेक्स्ट युग आए थे तो तांबे का वो किया था उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत हड़प्पा में कहाँ मिला है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हाथी दांत हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सॉरी, बनावली से नहीं मिला, ये हाथी दांत लोथल से मिला है। आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट, आई जस्ट चेक इट। और ये गुजरात में मिला है, ठीक है। और लोथल जो है ये मतलब यहाँ पे आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, उसके लिए प्रसिद्ध था। लोथल, नागेश्वर, ये सब जगह जो थी इस चीज के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो देखो तांबे का तो मिल गया था, चांदी के भी अवशेष हमें हड़प्पा से मिले हैं, सोने के भी अवशेष मिले हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कौन से जो चीजें हैं, तांबा राजस्थान से आता था, सोना जो था कर्नाटक वगैरह से आता था, मेसोपोटामिया से आता था, इस तरह की चीजें। लेकिन चांदी का भी पता है, बट लोहे की खोज ही मतलब ऋग्वैदिक काल वगैरह में हुई थी, ऋग्वैदिक काल के बाद वाले एरा में हुई थी। तो इस वजह से लोहे का जो लोहे के बारे में नहीं पता था, ऐसा माना जा सकता है, या लोहे हमें हड़प्पा साइड से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है अ, बनावली जो है ये हरियाणा में एक जगह है। और ये घग्गर और उसकी सहायक नदियों से जो निर्मित घाटियां हैं उसके आसपास मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें अगर अपन, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ठीक है, ये मतलब सही माना जाता है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे यार हमें कांसे की मूर्तियां मिली हैं, मतलब ब्रॉन्ज की मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी, है ना, एंड ऑल। तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 इज रॉन्ग। सो हमारा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो ये है असर्शन एंड रीजनिंग वाला, रीजन वाला। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना डील करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो हम ये पढ़ते हैं ना कथन और कारण, तो इसके बीच में क्योंकि लगा के पढ़ो, है ना। तो अगर हम पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई ऐसे कनेक्शन बैठता नहीं है क्योंकि लगाने के बाद। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये नगर अब तो विलुप्त हो गए और खुदाई के दौरान प्रकट हुए, लेकिन इन दोनों के बीच में क्योंकि लगाने से कोई वो नहीं संबंध नहीं बैठता है ना। तो इस वजह से अपन ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, है ना, कि
ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करता अच्छे से। या तो इसलिए लगा के भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे रीजन में इसलिए लगाओ, रीजन के बाद वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसलिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, तो नहीं बैठ रहा है ना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्तंभ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऐसे स्तंभ कहाँ मिले हैं जिनके ऊपर काट पीट के और उनको थोड़ा सा मतलब सुंदर बनाने की कोशिश की गई हो। तो इसका ऑप्शन जो है ये धौलावीरा, मतलब धौलावीरा से ये मिले हैं। देखो भाई ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा फैक्ट बेस्ड है, तो इसमें याद करना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ एक क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब इसमें पूछा हुआ है कि धौलावीरा किस स्टेट में है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, गुजरात में है ये, है ना। तो कई आसान से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये मैं बताऊं मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये यूपी पीसीएस के मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये वाला, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ज्यादातर जो हड़प्पा के नगर मिले ना हमें, वो तो 2 भागों में विभक्त होते थे, दुर्ग और निचला शहर। बट हमको एक ऐसा शहर मिला है जो 3 भागों में विभक्त था, जिसमें मध्य नगर, निचला नगर और एक किला, मतलब दुर्ग जो बोलते हैं वो था। तो वो कौन सी जगह थी? तो वो अगेन धौलावीरा है। ठीक है। इसके ऊपर एक डिस्कवरी ने वो भी बनाया था डॉक्यूमेंट्री, तो आप उसको भी देख सकते हो, मनोज वाजपेयी ने उसमें बताया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो अगेन यार धौलावीरा, ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन ई तक जा रहे हैं, है ना। बीपीएससी और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के होते हैं ना, उसमें ये ऑप्शन आता है। अ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ठीक है। तो अगेन इसका आंसर भी है धौलावीरा। तो धौलावीरा एक बहुत मतलब उन्नत सिटी थी, सिटी मैं कह रहा हूँ लिटरली, और वहां पे ये जल के बारे में देख लो, है ना, या 3 पार्ट में डिवाइड था वहां का जो शहर था, वो पूरा नगर जो था 3 पार्ट में डिवाइड था। तो इस तरह की चीजें धौलावीरा से मतलब प्राप्त हुई है। अच्छा, एक उन्नत जल प्रबंधन साक्ष्य व्यवस्था, मतलब एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो अगेन ये धौलावीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? ठीक है। तो ये जो है मतलब लोथल से भी मिला है ऐसा तो हमें, और कालीबंगा से भी ऐसा मिला है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लोथल में भी मिला है यार लिटरली, और ये कालीबंगा में भी डबल बरियल, मतलब एक ही गर्त में, एक ही समाधि में 2 लोगों को एक साथ दफनाया जाना, वहां मिला है। और राखी गढ़ी में भी मिला है। और मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है हमें देखने को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है मोर और लेस मतलब उसका है, करंट अफेयर का है, और ये 2005 या 4 ऐसे आसपास का होगा। तो इसका जो ये था ऑप्शन, आंसर जो था ऑप्शन ए था, मानव समाधान वहां से प्राप्त हुए थे, ह्यूमन बरियल्स मिले थे वहां से। ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस का ही है। तो इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना, इस सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आप कमेंट में लिख के बता सकते हो हमें। तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन करते रहिए, जहाँ पे गलती हुई है आपसे उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। बाकी ये फैक्ट बेस्ड है, आगे भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।